ओम शांति। बुरी नजर, हाय, ग्रह दोष, बद्दुआ हटाने का शक्तिशाली उपाय। देखिए, बहुत सारे लोगों के काफ़ी समय से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊं। और वो सवाल उनका ये था कि आखिर हमें पता कैसे लगे कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, या नज़र है, या बंदिश है, या हमारे व्यापार में किसी की कोई बुरी नज़र लगी है, या कोई जेलसी लगी है। आखिर हमें ये पता कैसे चले कि आखिर प्रॉब्लम सच में कोई बाहर की एनर्जी से हम पर कोई इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आखिर इसका पता कैसे लगाएं, और अगर पता लग जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही देखिए आसान सा उपाय आज आपको बताने वाले हैं, और इजीली इसको कर सकते हैं और आप कभी भी कर सकते हैं। और इससे पहले आपको बता देंगे कि आपको ये पता कैसे लगाना है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है या अचानक से आपके घर में कुछ गड़बड़ होने लग जाता है, या अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक एक के पीछे एक प्रॉब्लम आपकी आते चली जा रही हैं, हेल्थ इश्यूज आपको आते चले जा रहे हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा, या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। बच्चों को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में पेट्स हैं, और वो अगर बहुत ज़्यादा साफ तौर पर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, हेल्थ इश्यूज नहीं है उसके बाद भी, और अगर वो बेचैन हो रहे हैं, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान सा उपाय जो आप कभी भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, कोई भी दिन आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है, सिर्फ चेक करने वाला जो तरीका है वो आप कर सकते हैं संडे या सैटरडे की रात को, ये अच्छा टाइम होता है। और इसका जो उपाय करना है आपको, किस चीज़ को दूर कैसे करना है, वो करना है आपको गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में। तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, और बाकी आप इस दिन में नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप संडे सैटरडे नहीं कर पाए तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका ऐसा कोई नियम नहीं है। और बेझिझक होकर के आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आप रेंट हाउस में हैं तो भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रेंटेड हाउस में हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं पहले कौन से लोग कैसे मरा रह करके गए होंगे, वो बहुत सारी एनर्जी इस उस घर में छूट जाती हैं। तो ऐसे में जब आप ये उपाय करते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। उसके पहले आपको देखिए छोटी सी एक चीज़ और बता देते हैं जो वास्तविकता है, और मैंने वास्तव में इसका प्रैक्टिकल किया है कि अगर आप मेडिटेशन रोज़ रेगुलर करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं, रेगुलरली आप मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का आप ध्यान करते हैं, आपके घर में परमात्मा का कक्ष कमरा बना हुआ है, रोज़ वहाँ पर आप सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, तो आपको इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। चाहे कोई कितना भी जादू टोना टोटका कराता रहे, आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके कोई घर में अगर कोई व्यक्ति है ना, तो आपके घर में इस चीज़ का कोई प्रभाव पड़ेगा। फिर भी अगर अदरवाइज़ कोई घर में आपका व्यक्ति है या फिर आपको ऐसा लगता है, तो फिर आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जो आपको बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, देखिए, या तो आपको कांच का गिलास लेना है या कांच का कोई कटोरा लेना है, या कोई भी आप कांच का बर्तन ले सकते हैं या बोतल ले लीजिए, लेकिन वो कांच का ही होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होगा तो वो ज़्यादा अच्छा, कलर वाला नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब आपको उस गिलास को पानी से भर लेना है, जो आपका शुद्ध पानी होता है उसको भर लीजिए। अब क्या करना है, या तो आपको सी सॉल्ट, जिसको समुद्री नमक बोलते हैं, या तो वो लेना है, या आप सेंधा नमक ले सकते हैं, या आप काला नमक लेंगे। इन तीनों में से कोई भी नमक आप ले लेंगे। आपने पानी भर लिया, पानी भरने के बाद थोड़ा सा उसमें आप नमक डाल दीजिए। अभी किसी को अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसके पास में, वो बेड के पास में रख दीजिए या बेड के नीचे रख दीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो दिखे या नहीं दिखे, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको उसको खुला रखना है, ढक के नहीं रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है।
ये सेकंड कंडीशन होगा। पहली कंडीशन कि कांच का होना चाहिए गिलास। दूसरा कि आप उसको कवर करके नहीं रखेंगे, आप उसको ओपन रखेंगे। अब आप उसको कमरे में कहीं पर भी रख सकते हैं, आप ओपन रख सकते हैं, छुपा के रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, और आप ऐसा अपने हर कमरे में भी बना करके रख सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको बाथरूम में रख सकते हैं, आप इसको रसोई घर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे सभी जगह आप इसको एक एक ऐसा रख देंगे। अब इसको रखना कब है? रात को आपको रखना है। रात को सोने से पहले आप इसको कभी भी रख सकते हैं। तो आप इसको शाम होने के बाद आपको इसको तैयार करना है। शाम होने के बाद आप कहीं कभी भी इसको रख देंगे, और अब आप रख करके रात को सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपको वो पानी को चेक करना है। नॉर्मल जो नमक की जो मैल होती है ना, वो थोड़ी बहुत ठीक है, अगर आ गई हल्का सा पानी का कलर चेंज हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन अगर आपको मैंने नॉर्मल पानी लगा, हल्का सा कलर चेंज हुआ, तो कुछ भी नहीं है आपके कमरे में, आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप बिल्कुल फ्री रहें। लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका कलर हो गया है, आप नमक डालते हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज होगा ना, ज़्यादा हल्का सा मैला होगा। लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत डार्क हो गया है, ब्राउनिश हो गया, थोड़ा सा हरा रंग हो गया, नीला आ गया है, थोड़ा काले की तरफ जा रहा है, डार्क शेड में ज़्यादा जा रहा है, मतलब आपको अजीब से लगेगा ये पानी का कलर ऐसा क्यों हो गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, आपको खुद को पता लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक कमरे में ऐसा होगा, बाकी कमरों में नहीं होगा, मतलब कि 100% नेगेटिविटी है, या बंदश है, या किसी की जेलसी है। और अगर किसी व्यक्ति पर आपको ये चीज़ चेक करनी है, आपको अपने घर में लगता है, तो आप क्या करेंगे? यही प्रोसीजर करेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति के ऊपर उस पानी को उबाल लेंगे। आपने वो गिलास में तैयार किया, जैसे आपने कमरे के लिए बताया था, ऐसे कमरे के लिए तो आपने कर दिया। अब अगर आपको व्यक्ति पर या बच्चे पर, उन पर चेक करना है, आप एक गिलास में या आप एक कटोरे में पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, आप 3 बार या 7 बार या 9 बार भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मन से आवाज़ आए, सीधा उल्टा जैसे आपको समझ आए, ऊपर से नीचे या सर के ऊपर, जैसा आपको समझ में आए, बस ऊपर से बार लीजिएगा। बस उस पर्सन की एनर्जी उस पानी के अंदर आ जाए, बस इसीलिए आपको कहा। तो आप वो कैसे भी बार सकते हैं। अब उसके पास में या कहीं पर भी कमरे में रख सकते हैं। तो आपने कमरे का भी तैयार कर लिया, आपको पर्टिकुलर पर्सन का करना है तो उनका भी आप करके रख सकते हैं। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन आपके सामने नहीं है जिसके लिए आप करना चाहते हैं, तो आप फ़ोटो के ऊपर भी बार सकते हैं। अगर फ़ोटो के बार नहीं सकते हैं तो नाम ले लीजिए उस पर्सन का या व्यक्ति का। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, या कोई बुजुर्ग आपके घर के हो सकते हैं। किसी के ऊपर भी आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें, इस बात का ध्यान रखना कि जो वो पर्सन है वो आपकी फैमिली का हो और वो इसी घर में रहने वाला हो। अगर आप कहीं और के लिए कर रहे हैं या आप अपने मायके के लिए कर रहे हैं, तो देखिए बहुत जगह पर वो थोड़ा सा कम काम करेगा। फ़ोटो के ऊपर बार लीजिएगा तो क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, उसकी जो एनर्जी है वो इस घर में नहीं है। आप गिलास रख रहे हैं इस घर में, लेकिन वो जो पर्सन है, आपके मम्मी या डैडी या कोई भी, वो दूसरे घर में रह रहे हैं, तो वो एनर्जी कैसे आएगी। फिर भी आपको लगता है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है और कई बार नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ आपको पहले ही से बता के रख रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान से कीजिएगा। आपने फ़ोटो के ऊपर कर लिया, आपने नाम लेकर के कर लिया और आपने इसको रख दिया। फिर आप क्या करेंगे, आपने देख लिए जो भी वो पानी है, आप उसको फ्लैश करेंगे, फेंक देंगे। आप बाथरूम में या फ्लैश में, जहाँ भी आपको गिराना है, घर में ही, और बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो आपके बर्तनों को अच्छे से धो लीजिएगा, जो भी आपने इस्तेमाल किया धूप में सुखा लीजिए। फिर आपको नॉर्मल उसको यूज़ में लेकर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जो भी उसमें नेगेटिविटी होगी वो पूरी तरह से निकल जाएगी। अगर सपोज है नेगेटिविटी, तो अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। आपको नज़र उतारने के लिए, बंदश जो है उसके लिए आपको क्या करना है, वही चीज़ लागू करेगी आपके घर के लिए, व्यापार के लिए, आपके खुद के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए। आपको क्या कहना है, देखिए अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो फिर आपको सिंपली घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको गुरुवार के दिन
आपको गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में इस चीज़ को कहना है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। आप नहा धो करके एकदम तैयार हो जाइए और आप तैयार होकर के साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहन लेंगे और आपके घर में अगर बाबा का कमरा है तो आप वहाँ बैठेंगे, नहीं तो आपका पूजा घर है वहाँ बैठेंगे, नहीं है तो आप कोई भी एकांत जगह में, साफ़ सुथरी सी जगह में आप एकांत में बैठ जाएंगे जहाँ की आपको कोई 25 मिनट तक डिस्टर्ब ना करे। बस ऐसी जगह होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्या कहना है आपको, आपको दीपक ले लेना है, नया दीपक होना चाहिए, नई उसमें बाती होना चाहिए और घी होना चाहिए। घी से वो दीपक को आपको जलाना है। 2 अगरबत्ती लगाना है आपको अपने पूजा घर में, वहीं पर जहाँ बैठे हैं। घी का एक दीपक जलाना है और एक शुद्ध साफ पानी भरना है 1 गिलास में। वही जैसे कांच का ही गिलास होना चाहिए, बोतल होना चाहिए, उसमें आपको 1 गिलास पानी भरना है। साफ़ सुथरा बोर से ले लेंगे पानी या हैंडपम्प जो भी आपके घर में है उससे ले करके, और वो पानी आप वहाँ पर रख लेंगे। अब पानी को रख करके और आपको फिर अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कहना है। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करके और आपको बोलना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ऑलमाइटी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। मुझे और मेरे परिवार को कोई भी नेगेटिविटी छू नहीं सकती है। आपको सबसे पहले ये संकल्प कहना है, ऐसा बोलना है आपको, अपने मन में ही अंदर ही बोलना है। इसको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपने अज्ञाच जहाँ बिंदी लगाते हैं, आप तिलक लगाते हैं मस्तक पर, पूरा ध्यान आपका यहाँ पर एकाग्र हो चुका है और आप सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को देखेंगे, भगवान को देखेंगे कि वो परमात्मा मेरे सिर के ऊपर है, छत्र छाया बन करके मेरे सिर पर खड़े हैं और भगवान की शक्तिशाली पवित्रता की लाइट की किरणें मेरे सिर के ऊपर पड़ रही हैं। भगवान से, परमात्मा से वो शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और वो किरणें मेरी बॉडी पर पड़ रही हैं और मेरी बॉडी बिल्कुल गीली हो रही है। जैसा हम नहाते हैं फव्वारे से तो पूरी बॉडी गीली हो जाती है, ऐसा आप अनुभव करेंगे कि वो पूरी बॉडी मेरी गीली हो रही है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी, मेरे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो धुएं के रूप में एकदम बाहर निकल रही है। अगर आप किसी और के लिए कहना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, तो यही अनुभव उनके लिए करेंगे कि भगवान की शक्तिशाली किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं और उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है। और फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एक पानी चार्ज हो रहा है, भगवान की शक्ति इस पानी में पड़ रही है जो गिलास आपके सामने रखा है और ये पानी एकदम चार्ज हो चुका है। मेरे घर के चारों तरफ एक पॉजिटिव शक्तिशाली ऑरा बन गया है, परमात्मा शक्तिशाली किरणों का ऑरा बन गया है, जिससे कोई भी नेगेटिविटी मेरे घर को छू नहीं सकती है और सारी नेगेटिविटी मेरे घर के बाहर निकल चुकी है। आपको ये मेडिटेशन 21 मिनट तक लगातार करना है, ऐसे संकल्प करने हैं। उसके बाद वो पानी आपका चार्ज हो गया है, वो शक्तिशाली बन चुका है वो पानी, और वो पानी लेकर के अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको खुद को वो पानी पीना है। किसी अपने घर में जिस व्यक्ति के लिए भी कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को वो पानी पिलाना है। और अगर आपको लगता है आपके किसी कमरे में, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आप उसको कमरे में चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर के वो छींटे आप डाल सकते हैं, तो उससे आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो एकदम बाहर निकल जाएगी। तो एक तो ये शक्तिशाली उपाय है जिससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरा एक और बता देते हैं, अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं या समझ में नहीं आता कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा एक और आपको बता देते हैं, वो भी ये पानी का ही है। जैसे मैंने बताया कि भगवान की किरणें पड़ रही हैं, अगर ये सारी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस वही करना है, बस दीपक जला करके पानी आपको सामने रख के बैठ जाना है और संकल्प करना है। अपने अंतर्दृष्टि से देखना है कि भगवान की किरणें इसमें पड़ रही हैं, ये पानी शक्तिशाली हो रहा है, पानी चार्ज हो रहा है, भगवान की शक्तिशाली किरणें इसमें पड़ रही हैं, और फिर वो पानी उस व्यक्ति को पिला देना है। बस ये कहने से जो भी नेगेटिविटी होगी वो आपके घर से दूर हो जाएगी। ठीक है, ओम शांति।